गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 2। तो इसमें हम काफी कुछ स्पेशल चीजें सीखने वाले हैं जो आपकी लाइफ को काफी लेवल पर इंप्रूव कर सकती है। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहते हैं या मैं कहूं कि एक अच्छी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, सिंपल से वर्ड कहा जाए तो आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन की। आखिर कंटेंट क्रिएशन में हमें क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अगर सबसे पहले बात कही जाए तो फाउंडेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन की जो फाउंडेशंस होती हैं वो क्या होती है, और हमें सबसे पहले व्हाई कंटेंट क्रिएशन मतलब क्यों कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ट्रस्ट। अगर जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी करते रहिए, आप अपने फॉलोवर को या सब्सक्राइबर को कुछ भी चीजें जो परोसोगे, दैट मीन सर्व करोगे, उन चीजों के कारण क्या होगा कि उनको ट्रस्ट ना बिल्ड होने के कारण वो कभी भी आपके द्वारा कही गई बातों पर जो है विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। तो आप कोई भी चीज अगर उन्हें सेल करना चाहोगे तो कर नहीं सकते। सेकंड थिंग होता है क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स आपके पास तभी आती हैं जब आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ होता है अपने फॉलोवर या सब्सक्राइबर को लेके। पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब होता है आपने एक पोजीशन सेट कर लिया। मतलब आज जो आपके फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर है, कोई भी इंसान है अगर आपकी लाइफ में जो आपको फॉलो करता है, देख रहा है, तो वो आपकी एक पोजीशन माइंड में सेट कर लेता है कि हाँ रियली में ये पर्सन जो है कुछ लेवल पे वर्क कर रहा है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर नॉर्मल से वे में देखा जाए तो इन द सेंस क्या होगा कि एक पर्सन आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। तो अब अगर मैं सेकंड बात करूं जाए तो रिसोर्सेस क्या होते हैं कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, तो मोबाइल और कैमरा। आज के टाइम में अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, मान लो कैमरा नहीं है, तो मोबाइल फोन के अंदर भी कैमरा आ जाता है। तो इन द सेंस कि आप मोबाइल फोन के कैमरे से भी काम चला सकते हो। ट्राईपॉड नॉर्मल 300-400 रुपए का आ जाता है, बहुत महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो लाइटिंग, एक नॉर्मल सी लाइटिंग आप कर सकते हो, जिसके कारण क्या होगा कि अगर आपके पास लाइटिंग है इन द सेंस में कहूं तो आप बहुत अच्छे तरीके से तब भी काम चला सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो रिंग लाइट नहीं है तो आप काम नहीं चला सकते। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो एक माइक। अगर आप बहुत अच्छा 16-17 हजार या 20-50 हजार का मोबाइल फोन का दैट मीन्स माइक खरीदने जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में 300-400 रुपए का माइक खरीद सकते हैं। अगर वो भी परचेज नहीं कर सकते तो आपका मोबाइल फोन के माइक से भी आपका काम चल जाता है। उसके बाद कंटेंट स्क्रिप्ट। आप पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कंटेंट स्क्रिप्ट लिख लेनी पड़ती है जिससे आप आसानी से कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो फियर पैटर्न। बहुत सारे लोगों को कंटेंट बनाने के लिए डर लगता है, तो अगर उस पैटर्न को आपको समझना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, मतलब गलत फहमी या भ्रम आपने पाल रखा है, उन सब चीजों को हटाना पड़ता है। तो आई डोंट लुक गुड, कई बार लोगों को ऐसा लगने लगता है मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूं या नहीं दिखती हूँ, इस वजह से मैं कोई कंटेंट नहीं बना सकता हूँ। आई डोंट हैव अ गुड कैमरा, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, इस वजह से मैं क्या नाम है वीडियो नहीं बना सकता हूँ, कंटेंट क्रिएट नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो एडिटिंग, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, इस वजह से मैं कंटेंट नहीं बना सकता। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, इस वजह से मैं कंटेंट नहीं बना सकता हूँ। आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं। स्क्रिप्ट कहीं अपने मन से थोड़ी आ जाती है, आपको ढूंढना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, और उसके बाद आपके पास भी स्क्रिप्ट आ जाती है। पीपल विल नॉट लाइक, मैं अगर कंटेंट बनाऊंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बनाना तो स्टार्ट कीजिए, धीमे धीमे लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। फिर होता है थर्ड पॉइंट पे, बिल्डिंग सुपर कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस आज नहीं है कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट माइंडसेट रखना पड़ेगा। राइट माइंडसेट के अंदर आपको हेल्प एंड सर्व का एक फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी। मतलब आप जब सोच लीजिए कि मुझे जो है ना लोगों की हेल्प करना है, कुछ उन्हें सर्व करना है, वैल्यू ऐड करना है उनकी लाइफ में, जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। आप कभी देख लीजिए, आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी पर्सन को आप देखते हो और आपको लगता है उसे रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और अगर आप रोड क्रॉस करा देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपना सीना चौड़ा करके चलने लगते हो। क्यों? आपको लगता है आज आपने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है ना, क्योंकि आपने दूसरे को क्या कर दिया, हेल्प कर दी। तो इन द सेंस जब आप लोगों को हेल्प और सर्व करना स्टार्ट कर देते हो, उनको वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर बात कहूं तो एक्शन स्टेप्स। आपको अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है सुपर लेवल पे तो एक्शन कुछ लेने पड़ेंगे, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लोज जिस आपको ग्रुप्स, मतलब इन द सेंस सॉरी टू से कि आप जो है ना कुछ अपने ग्रुप्स बना लीजिए अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, या मैं इन द सेंस बात कहूं तो जो आपके पीयर्स हैं, अगर आप जॉब वगैरह करते हो, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, अगर आप कॉलेज में वगैरह स्कूल में किसी में भी पढ़ते हो, तो आप अच्छे लोगों की संगत वाले ग्रुप्स बना लीजिए जो पॉजिटिव वे में बात करते हो, पॉजिटिव हर चीजों को लेते हैं। उनके साथ जब आप अपना एटमोस्फेयर में क्या नाम है रहेंगे तो आपका जो क्या होगा,
कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी आपको। सेकंड होता है एक्शन स्टेप्स में अगर मैं बात कहूं तो एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 7 डेज। हमेशा अपनी लाइफ में वीकली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पहले प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे इस वीक के अंदर क्या करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे? कि मॉर्निंग में आप उसे सुनिए जो आपने 7 डेज का प्लान बनाया है, आफ्टरनून में 1 मिनट लगाइए, 2 मिनट, जो भी आपने अपने माइंड में जिससे आपको याद हो जाए कि मेरा 7 डेज का क्या प्लान है। नाइट में और ग्रेटिट्यूड, मॉर्निंग और नाइट के टाइम में आप ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए भगवान से। उससे क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है पर्टिकुलर बिलीव भी होता है, और इन द सेंस आप अच्छा फील भी करते हो। तो जब आप ये फील बार बार अपने माइंड के अंदर क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो कि मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट में क्या कर रहे हो, 7 डेज का अपने प्लान को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन द सेंस क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो राइटिंग, आप अपने जो है एक्शन स्टेप्स को राइटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अफर्मेशन, डे बाई डे माई वीडियोज आर इंप्रूविंग। आप अपने आप की क्या बात कर रहे हो, लिख रहे हो एक कॉपी पे डेली के डेली कि मेरे जो वीडियोस हैं वो इंप्रूव कर रहे हैं। डे बाई डे आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैं डेली के डेली एक अच्छा पर्सन बन रहा हूँ। डे बाई डे आई एम बिकमिंग बेटर कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं पहले की तुलना में अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ। डे बाई डे माई कंटेंट इज हेल्पिंग पीपल, और मैं लोगों को जो कंटेंट बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो जिसकी वजह से आप ऐसे अफर्मेशन डेली अपने डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखना एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होने लगेगा। और कहा जाता है कि राइटिंग जो चीज करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है, और जब इस तरीके की अफर्मेशन आप करोगे तो आपको जो है कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प ना केवल मिलेगी बल्कि अच्छा भी लगेगा, और जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होने वाला है। 7 डेज सोशल मीडिया कंटेंट, अब आपने क्या कर लिया, पहले प्लान बना लिए थे, राइटिंग कर लिए थी, अब आप क्या कर रहे हो कि सोशल मीडिया कंटेंट को 7 डेज के लिए पूरा सेट कर ले रहे हो कि मुझे किस तरीके का बनाना है। वाई ऑनलाइन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, जब आप कंटेंट बनाने की बात करते हो तो आप अपने माइंड में सबसे पहले देख लीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इस पे कंटेंट बना सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, एक व्यक्ति अमीर होता है और एक व्यक्ति गरीब होता है, तो अमीर व्यक्ति क्यों अमीर होता है और गरीब व्यक्ति क्यों गरीब होता है, इस पे आप कंटेंट बना सकते हो। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम पे भी आप कंटेंट बना सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग वीडियोस, मेकिंग वीडियोस मतलब वीडियोस बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं, आप इन पे सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो। हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस उस पे बना सकते हो। हाउ टू इंप्रूव योर फोकस, आप अपना फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस पे भी आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो। बिजनेस माइंडसेट वर्सेस जॉब माइंडसेट, तो जो जॉब माइंडसेट के लोग होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है और बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, इस पे भी आप जो है पर्टिकुलर कंटेंट बना सकते हो। तो फोर्थ नंबर आता है निश सिलेक्शन ब्लूप्रिंट। अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो इन द सेंस आप ऐसे समझो कि जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई निश का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो उसका ब्लूप्रिंट आपको मैं बताता हूं। व्हाट इज निश, निश आखिर होती क्या है। आपको अगर पता चल जाए कि हाउ टू फाइंड इट निश, मतलब कि निश को फाइंड कैसे किया जाता है, तो देखो एक सिंपल सी बात है। अगर मैं पहले बताऊं कि निश होती क्या है, निश एक सिंपल सी चीज है कि आपने एक फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, जिस फील्ड में आप कोई भी अपने आप को टारगेट करके कुछ लोगों को आप जो है पर्टिकुलर कोई चीज परोसना स्टार्ट करते हो सोशल मीडिया पे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं बिजनेस रिलेटेड, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने अपना पर्टिकुलर निश फाइंड आउट कर ली कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं बिजनेस रिलेटेड। तो इन द सेंस मेरी जो निश होगी वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टू रिलेटेड टू द बिजनेस कंटेंट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको मुझे सॉल्व आउट करना है, दिस इज माय पर्टिकुलर निश। तो आप उसी तरीके से निश को मतलब समझ में आ गया आपको कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड को आपने सिलेक्ट कर लिया, उस फील्ड से रिलेटेड आप जो कंटेंट बनाते हो तो वो फिर आपका कंटेंट बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड निश। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पर्टिकुलर चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है आपके अंदर, क्या आपके अंदर एक्सपर्टाइज है। आप इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी निश को फाइंड आउट कर सकते हो। पीपल डिमांड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, कौन से लोगों का, जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब आज के टाइम में लोग डिमांड करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, तो आप वो भी ले सकते हो अपना आराम से निश बनाने में। उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल, ऐसे बिजनेस बताओ लोगों को जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब आसानी से वो स्टार्ट कर सकते हैं और जिसमें आसानी से प्रॉफिट हो सकता है उन्हें। तो लोग इस तरीके के प्रॉफिटेबल बिजनेस के आइडियाज जानने में
रेडी होते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसा कंटेंट भी, और उन्हें उसका पूरा का पूरा प्रोसेस में जानने में अच्छा लगता है, या कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस मिलेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पूरा आप उन्हें जो है प्रोसेस बताने के साथ साथ गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंटेंट में भी लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो ये फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर आप जो है लोगों के लिए निश फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात कहूं कि निश, अब मैं बिजनेस कैटेगरी की कुछ आपको निश का आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन सी निश होती है बिजनेस में। सेल्स पे आप पर्टिकुलर अपना कंटेंट बना सकते हो, मार्केटिंग पे आप कंटेंट बना सकते हो, लीड जनरेशन पे आप कंटेंट बना सकते हो, फाइनेंस पे आप कंटेंट बना सकते हो, अपना ब्रांडिंग पे आप कंटेंट बना सकते हो, जो कि बिजनेस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कैरियर 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 कैटेगरी के अंदर जो आप पर्टिकुलर निश सेलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब जैसे होता है कम्युनिकेशन स्किल हो गया आपका, पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन स्टाइल हो गया आपका, स्पोकन इंग्लिश हो गया, दीज आर द सॉफ्ट स्किल। और बाकी जो रिमेनिंग आपके पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं वो हार्ड स्किल्स के अंदर आते हैं। उन स्किल्स, अब जिनमें से भी आप जो भी पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, आप उसके अंदर कैरियर में क्या बना सकते हैं, कैरियर कैटेगरी के अंदर अपनी निश फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेक मनी, आज के टाइम में ये बहुत पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ पावरफुल एक निश मानी जाती है कैटेगरी। जैसे मेक मनी, तो मेक मनी के अंदर आता है एफिलिएट मार्केटिंग का आप बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग का बना सकते हो, आप स्टॉक मार्केटिंग का बना सकते हो, आप इन्वेस्टिंग का बना सकते हो। उसके बाद होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो डेटिंग, आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे डेटिंग ऐप आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक निश है, उन्होंने उन लोगों के लिए पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन बनाया है जो डेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, एक दूसरों के साथ, चाहे गर्ल्स बॉयज एक दूसरे के साथ डेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट कर ली कि मुझे वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में डेट करना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड निश। मैरिज, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, आपने देखा होगा शादी डॉट कॉम हो गया, बहुत सारे ऐसे डॉट कॉम चलते हैं जो क्या नाम है लोगों की शादियां करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सिटियों में लोग नहीं जानते, सारे रिश्तेदार उनके नहीं रहते, तो इजीली दैट मीन्स लड़का या लड़की अच्छे परिवार के ढूंढ सकें, तो उसके लिए वो मैरिज ब्यूरोज पर जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर नेस होती है जिसमें उनके पास टारगेट ऑडियंस वो है जो एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं अपने लड़के की, अपनी लड़की की। उसके बाद होता है पेरेंटिंग। आज के टाइम में जो लोगों ने शादी कर ली है, उनके बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो लोग जॉब करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है, उनको नहीं पता कि हाउ टू टैकल दैट मींस चिल्ड्रन बॉर्न बेबी लाइक दैट, तो उनको किस तरीके से जो है केयर की जाती है, छोटे से बच्चे से लेके 2 4 5 10 साल तक के बच्चों की केयरिंग करने के लिए जो कंटेंट है, वो उस तरीके के कंटेंट को क्रिएट करते हैं अपने। तो आप समझ सकते हो कि इन द सेंस आज के टाइम में कितनी सारी टाइप ऑफ नेस है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। हेल्थ एंड वेलनेस, इसके अंदर जिम से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। प्रेगनेंसी से जो मतलब बहुत सारी लेडीज हैं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा प्रिवेंशन रखना है, कौन सा क्योर रखना है, तो इस तरीके का कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया जाता है। वेलनेस टिप्स प्रोवाइड की जाती है जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। उसके साथ साथ आज के टाइम में डाइट प्लानिंग इज ऑल्सो निस, इसके द्वारा बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कि आप कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी चीज अनहेल्दी है। हेल्दी चीज खाओगे तो क्या बेनिफिट होगा, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस चीज को किस चीज के साथ मिलाकर खाना चाहिए, इट्स कॉल्ड अ डाइट प्लानिंग। तो अब आप आइडिया लगा लो कि आज के टाइम में ये भी एक बहुत बड़ी निश बन चुकी है, और जिसके कारण लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं आज के टाइम में। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो नंबर 5 आता है टाइप्स ऑफ कंटेंट। आखिर आज के टाइम में कंटेंट कितने प्रकार का होता है, तो आपको रील वर्सेस पोस्ट के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं, तो एक एजुकेशनल कंटेंट होता है, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और उसमें इंफॉर्मेशन भी आ रही। उसके साथ साथ मोटिवेशनल, लोगों को मोटिवेट करने वाला कंटेंट होता है। प्रमोशनल कंटेंट होता है इन द सेंस, और लाइफ स्टाइल, दीज आर द नॉर्मल टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं जो रील्स में भी और पोस्ट में भी आज के टाइम में परोसे जाते हैं या सर्व किए जाते हैं टू द फॉलोअर। मिनी ब्लॉग्स, आज के टाइम में आपने देखा होगा, आप कहीं पे गए और आपने पूरा ब्लॉग तैयार किया, उसको फिर छोटे से पर्टिकुलर 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर पूरे ब्लॉग को जो है सर्व कर दिया अपनी ऑडियंस को। जहां पहले वीडियो के अंदर यूट्यूब पे डाला जाता था लॉन्ग वीडियो 30 मिनट का पूरा ब्लॉग, आज वो 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनी ब्लॉग। उसके बाद अगर बात कही जाए तो 6 नंबर होता है कंटेंट स्ट्रेटजी। आखिर कंटेंट स्ट्रेटजी होती क्या है, ये 7 स्टेप्स आते हैं इसके अंदर। नंबर 1, रिसर्च। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने कंटेंट को बनाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि विच टाइप ऑफ कंटेंट डू यू वांट टू दैट मींस मेक, या डू यू वांट टू दैट मींस सर्व टू योर ऑडियंस।
आप अपनी ऑडियंस को कौन से टाइप का कंटेंट सर्व करना चाहते हो, मतलब परोसना चाहते हो। उसके बाद राइट स्क्रिप्ट, आपको प्रॉपरली स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है। फिर होता है प्रैक्टिस। अब आपने स्क्रिप्ट लिख ली, अगर उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कैमरे के सामने बोलोगे तो लिखा कुछ होगा, बोला कुछ और जाएगा, बॉडी एक्सप्रेशन आपके कुछ और होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत बार आपको। फिर होता है शूट। जब आप शूट करने जाते हो, प्रैक्टिस कर ली आपने, तो देखोगे आप कहीं आपका कैमरा सही नहीं है, कहीं लाइटिंग सही नहीं पड़ रही है, तो शूट करने में कई सारे एंगल्स का पहले चेक किया जाता है। आफ्टर दैट आप जो है, फिर आप जब शूट कर लिया अच्छे तरीके से, फिर एडिटिंग की जाती है, उसमें इफेक्ट डाले जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से इफेक्ट डालने के बाद आपकी जो है प्रेजेंटेशन हो, या पर्टिकुलर वीडियो हो या पोस्ट हो, रील हो, कोई भी चीज हो, वो इफेक्टिव लगने लगती है। फिर आप उसको पोस्ट करते हो। पोस्ट करने का मतलब होता है कि अपलोड करना, कि उसको आपने लास्ट में अपलोड कर दिया अपनी पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल पे। तो शेड्यूल पोस्ट भी कर सकते हो आपने उसको, अगर डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हो आज के टाइम में, और शेड्यूल पोस्ट। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो शेड्यूल करने की जगह आप उसको अगर रियल टाइम में डालोगे तो वो ज्यादा बेटर आपको एंगेजमेंट देती है, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो आप टेक 30 डेज चैलेंज, आप अगर 30 दिन का अपने आप के लिए चैलेंज एक क्रिएट करते हो तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि उससे आपको अपने आप में मोटिवेशन आ जाता है कि मुझे 30 डे ये करके दिखाना है, इससे मैं अपने आप में एक विनर के तौर पे जाना जाऊंगा। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा आई एम अ लूजर बिकॉज सो मेनी पीपल ऑलरेडी डन ऑन चैलेंज, 30 डेज चैलेंज। तो कहीं ना कहीं आप इसको लेकर मोटिवेट हो जाओगे और आप डेली मेहनत करोगे। मेक वन वीडियो एवरी डे, मैं एक वीडियो डेली बनाऊंगा, ये बनाऊंगी। वॉचिंग वन पॉडकास्ट एवरी डे, आप पॉडकास्ट अकेले नहीं है, मैं कह सकता हूं आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एक वीडियो आपको डेली एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है एनी हाउ। उसके बाद आप कह सकते हो रीड 5 to 10 पेजेस बुक एवरी डे। मुझे जो है मेरे सीनियर ने, जो भी पर्टिकुलर मेरे अपलाइन ने, सीनियर अपलाइन ने या मेरे ट्रेनर ने जो भी मुझे बुक का नेम रिकमेंड किया है, तो मुझे उसके 5 से 10 पेज डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। अगर आप फिजिकली वो बुक परचेज नहीं कर सकते हो तो पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आज के टाइम में इजिली अवेलेबल होती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो 7 होता है फाइनल वर्ड्स मेरे। इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को लेकर मेरे जो वर्ड्स हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, वेयर टैलेंट डज नॉट बीट हार्ड वर्क। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो टैलेंट होता है ना, जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही जीवन में सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर टाइम में देखा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी लगता था कि जिस व्यक्ति के 99% मार्क्स आए 10th में 12th में, वही जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन मैं आपको ये गलतफहमी से दूर करा दूं कि ठीक है वो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हाई लेवल पे जाके आप देखोगे वो लोग ज्यादा सक्सेस हैं जो टैलेंटेड नहीं थे लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में। तो इफ यू रियली, दैट मीन्स कंसिस्टेंट पर्सनालिटी, कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने में बिलीव करते हो तो आप टैलेंटेड पर्सन को भी हरा सकते हो। तो आई होप कि अगर आपने इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से समझा है तो, और अगर आपको एक बार में ये पूरी ट्रेनिंग अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आप इसे रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी। 2-3 बार आप इसे देखेंगे तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन। थैंक यू।